अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स को। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का जो टॉपिक है कैपेसिटर, और इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और जो कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी है उसको हम करने की कोशिश करेंगे आज। और इसके बारे में जो क्वेश्चंस आपके जहन में उठते हैं जो कि आप नहीं कर पाते उनको इंशाल्लाह आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, कैपेसिटर्स ये तो आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। ये ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है, किस लिए स्टोर करता है, ठीक है जी, ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी ज़रूरी है। लेट सपोज एक गाड़ी है और आप उस गाड़ी को क्या करते हैं जी, उसको आप धक्का देते हैं, उसको आप मूव करने की कोशिश करते हैं। जब आप उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा फोर्स जो है ना वो अप्लाई करते हैं। उस गाड़ी को हरकत देने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और जो ही वो हरकत करने लगे तो फिर वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती जो कि इसके स्टैटिक पोजीशन को काइनेटिक पोजीशन यानी कि स्टैटिक जो इसकी हालत थी उसको काइनेटिक में तब्दील करने के लिए रिक्वायर्ड थी। जो ही ये मोमेंटम गेन करता है, जो ही ये हरकत करने लगता है, तब एनर्जी या फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, यहाँ तक तो आई होप सो आपके जहन में क्वेश्चन नहीं होगा। इसी तरह होता है। इसी तरह जितनी ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है घरों में, जितनी भी चीज़ें हैं, लेट सपोज ये जो फ़ैन है, हम इस फ़ैन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये फ़ैन शुरू में इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको चलाने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, और आपके घरों में जो करंट पहुंचता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन 15 to 30 एम्पेयर इसके दरमियान कुछ करंट होता है। तो इतना ज़्यादा करंट नहीं होता। आप सिर्फ फ़ैन को आपने स्टार्ट नहीं करना, आपने रेफ्रिजरेटर को भी ऑन किया हुआ है, आपने उधर से AC को भी ऑन किया हुआ है और बहुत से दूसरी चीज़ों को। तो इन सब को 30 एम्पेयर करंट जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन फैन्स में भी कैपेसिटर्स होंगे। ठीक है जी। और दूसरे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनके मैंने नाम गिनवाए उनमें भी कैपेसिटर्स लगते हैं। और कैपेसिटर्स क्यों लगते हैं? कैपेसिटर्स इसलिए लगते हैं कि इनको वो एनर्जी यानी कि वो करंट नहीं मिल पाता जो कि इनको मिलना चाहिए। किस लिए? ताकि इसको स्टैटिक पोजीशन से काइनेटिक पोजीशन में लेकर आए, यानी कि इसको हरकत में लेकर आए उस फैन को और दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। शुरू में ये ज़्यादा करंट डिमांड करता है, उस करंट के डिमांड को एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर्स लगाते हैं। और कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर उन चार्जेस को एट द टाइम ऑफ नीड स्टोर करता है। लेट सपोज आपने 15 एम्पेयर करंट जो है ना यहाँ से अप्लाई किया, और वहाँ पर आपको चाहिए कितना, लेट सपोज आपको चाहिए 30 एम्पेयर करंट। तो 30 एम्पेयर करंट कहाँ से आएगा? ठीक है जी। या 50 एम्पेयर करंट कहाँ से आएगा? तो 50 एम्पेयर करंट के लिए इधर हम एक डिवाइस जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं वो यूज़ करते हैं, और वो कैपेसिटर क्या करता है, उस चार्ज को स्टोर करता रहता है, और एट द टाइम ऑफ नीड इसी के साथ हमने इस कैपेसिटर को अटैच किया है इस फैन को। तो जो ही इसको हम स्टार्ट करते हैं तो इसको एनर्जी ज़्यादा दरकार होती है इसको मूव करने के लिए, इसको हरकत में लेके आने के लिए। ठीक है जी। तो वो एनर्जी इंस्टेंटली क्या करता है, ये कैपेसिटर उसको प्रोवाइड कर देता है कि ये लो भाई वो एनर्जी, और आप अपना काम चलाओ। जो ही वो फैन हरकत करने लगता है तो उसको अब मज़ीद ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती उस रेशो से कि स्टार्ट में जो इसको पड़ रही थी। तो कैपेसिटर्स क्या है? ये वो डिवाइसेस है जो कि चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर इंस्टेंटली एट द टाइम ऑफ द नीड उस चार्ज को क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। किस चीज़ को? उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, उस बिजली से चलने वाले उस ऑब्जेक्ट को। जहाँ अब यहाँ हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, फैन की एग्जाम्पल लिए। तो फैन को क्या है, वो एनर्जी इंस्टेंटली पर वो ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी। तो कैपेसिटर का क्या काम हुआ? कैपेसिटर को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को शुरू में ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है जो ही वो स्टार्ट होता है, और जब वो मोमेंटम गेन कर लेता है तो फिर उसको वो करंट की मैग्नीट्यूड कम पड़ती है, उसको ज़रूरत कम पड़ती है। उस ज़रूरत को एड्रेस करने के लिए हम उसके साथ कैपेसिटर लगाते हैं, और वो कैपेसिटर क्या करता है, वो उस चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता स्टोर करता रहता है, और फिर एट द टाइम ऑफ नीड जब आप उस फैन या उस चीज़ ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, ऑन करें, उसको आप चलाने की कोशिश करें,
तो वो कैपेसिटर वो चार्ज जो उसने स्टोर किया हुआ है वो इंस्टेंटली फौरन उसको प्रोवाइड कर देता है और वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो हरकत करने लगता है, वो ऑन हो जाता है। ठीक है जी। तो ये तो बेसिक फंक्शन है कैपेसिटर का कि कैपेसिटर्स जो है जी ये क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं और एट द टाइम ऑफ नीड उसको इंस्टेंटली प्रोवाइड करते हैं फौरन। ठीक है जी। और उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या करते हैं, उससे उसको ऑन कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसको जी हम इधर डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसको फर्दर हम डिटेल में इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स के, लेकिन अभी इसके जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है यानी किसी भी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की गुंजाइश, कितनी गुंजाइश है जी, तो इट डिपेंड्स अपॉन, ये आप इक्वेशन को देख सकते हैं जी। इट इज एक्चुअली Q इज प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू V एंड सिमिलरली Q इज इक्वल टू CV। चार्ज जो स्टोर होगा कैपेसिटर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज के, उस करंट के, अल्फाज दीगर आप इसको करंट ले लें, उस वोल्टेज के जो कि बैटरी जो प्रोवाइडेड है पीछे से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस द ग्रेटर विल बी द फ्लो ऑफ द करंट एंड द ग्रेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर दैट चार्ज। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है जी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी तरह से Q इज इक्वल टू CV। प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर मैं इक्वल को लेके आता हूं, इंट्रोड्यूस करता हूं, इधर मैं C लिखता हूं। इधर C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इस इक्वेशन का, और C क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी है किसी भी कैपेसिटर में। अब इसको भी अगर मैं इस तरह लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V। C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V। इट इज एक्चुअली द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, गुंजाइश ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है तो उसमें कैपेसिटेंस ज्यादा है चार्ज को स्टोर करने की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग इनटू दैट कैपेसिटर। उस कैपेसिटर की जानिब जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। द ग्रेटर द amount of the charge flowing toward the capacitor the greater will be the capacitance of the capacitor। ठीक है जी। इसी तरह से it is inversely proportional। इधर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन लगेगा। ठीक है जी, कंफ्यूज लगेगा, फुल ऑफ कंफ्यूजन लगेगा कि जी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह है। सर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो होना तो ये चाहिए कि उस प्लेट पर, जो कि प्लेट से कैपेसिटर्स पर, उन पर चार्ज ज़्यादा स्टोर हो, उन पर कैपेसिटी ज़्यादा हो चार्ज को स्टोर करने की। ना जी, ना जी, ना जी, इस तरह नहीं है। लेट सपोज ये दो प्लेट्स है, इधर आपकी ये वोल्टेज है। ठीक है जी। इसको मैं डायरेक्टली इसी तरह लिख लेता हूँ जी, थोड़ा सा क्विक करके। जब इसकी जानिब चार्ज आएगा प्लस 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 प्लस, लेट सपोज माइनस वगैरह जो भी है, ठीक है जी, इस पर चार्ज स्टोर हो रहा है। अभी जो इस पर चार्ज स्टोर हुआ तो इसकी अपनी भी एक V है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V अब क्रिएट हो गई। ठीक है जी। थोड़ी सी इस पे चार्ज आ गई तो V क्रिएट हो गया। अब ये V जितना बढ़ेगा, ये V, इस V की बात नहीं कर रहे हैं जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज जो इन दो के दरमियान ये जो इधर स्टोर हो रहा है, ये जितना ज्यादा होगा तो क्या इनकी जानिब चार्ज को मूव करना आसान होगा? नहीं जी, चार्ज को मूव करना आसान नहीं होगा। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस की जानिब मूव करना आसान नहीं होगा। अच्छा जी, जब वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो थोड़ा सा इधर क्रिएट हो रहा है, तो ये जब बढ़ेगा तो V किस चीज के बराबर था भाई? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा? वो ज्यादा दरकार होगा। ठीक है जी। इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B तक चार्ज को मूव करने के लिए, इस चार्ज को मूव करने के लिए क्या होगा जी? वर्क ज्यादा दरकार होगा। और हम नहीं चाहते कि वर्क ज्यादा दरकार हो, हम नहीं चाहते कि वर्क ज्यादा दरकार हो। तो इसलिए ये जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अराउंड द प्लेट, ये क्या होगा जी? जब ये कम होगा तो कैपेसिटी इसमें फिर ज्यादा होगी, चार्ज को स्टोर करने की मुज़ाहिमत नहीं होगी। ठीक है ना। और वर्क डन कम होगा, हम कम थोड़ा सा काम करेंगे और उस पर चार्ज आ जाएगा और इस तरह स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी।
तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के बाद हम कैपेसिटर की क्या करेंगे, आगे टाइप्स जो है ना उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, टेल देन मैं ज़्यादातर यूनिट्स को डिस्कस नहीं कर पाता, मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको क्लियर हो और आप इसके बेसिक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ सके, न कि यूनिट्स वगैरह माइनर चीज़ें हैं। अगर इसमें फिर भी आपको प्रॉब्लम्स है तो मैं अगेन आ जाऊंगा और उसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। बहरहाल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की क्या है, इसका चार्ज जो है ना इसका कूलम है यूनिट, और वी का क्या है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, टिल देन नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।